हालेलुया। मैं आप तमाम अजीज़ों को खुशामदीद कहता हूँ सिटी हार्वेस्ट चर्च में। खुदा के फजल से आप सब की दुआओं से प्रेज़ अल्लाह। आज हम बड़ी खूबसूरत बातों को सीखने वाले हैं और आज हम तीसरा पैगाम ले रहे हैं। और ये तीसरा पैगाम जो है ये है शिफा याबी के ऊपर। शिफा क्या है? शिफा के ताल्लुक से मैंने बड़ी डिटेल आपको तालीम दी है। शिफा हम कैसे पा सकते हैं, शिफा का मतलब क्या है, और आज हम देखेंगे कि शिफा का मकसद क्या है। क्यों खुदा इंसान को शिफा देना चाहता है? क्यों खुदा चाहता है कि मैं और आप शिफा पाएं? पर्पस क्या है इसका? क्यों खुदा चाहता है कि हम शिफा पाएं? क्यों जी? क्यों चाहता है खुदा? क्यों खुदा चाहता है कि हम शिफा पाएं? खुदा हमसे प्यार करता है। और क्या? क्योंकि हम खुदा के लोग हैं। क्यों खुदा ये चाहता है कि हम शिफा पाएं? शिफा हमारे लिए है, शिफा इस दुनिया के लोगों के लिए है, शिफा इस दुनिया में तमाम चीज़ों के लिए खुदा शिफा मुहैया करता है। और आज हम सीखने वाले हैं शिफा है क्या। आए हम मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत का मुताला करेंगे। खुदा का कलाम क्या बयान करता है। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए गए जिनमें बदरूहें थीं, और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया। और सब कितने बीमारों को लिखा हुआ है? क्या सिर्फ चंद बीमारों को, या सिर्फ चीदा बहनों को शिफा हुई, या भाइयों को नहीं हुई, या भाइयों को हो गई बहनों को नहीं, या बच्चों को सिर्फ दे दी गई? वहां लिखा है हर शख्स। खुदा के कलाम में लिखा है हर शख्स who were sick exhibiting his authority as Messiah, so that the fulfilled was what was spoken by the prophet Isaiah। जो यशाया नबी के मार्फत लिखा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। मेरे अजीजों, बीमारी का एक बड़ा मकसद यह है कि खुदा अपने किरदार को हमारे ऊपर जाहिर करना चाहता है। बोले, खुदा अपने किरदार को हमारे ऊपर जाहिर करना चाहता है। अब खुदा का किरदार है क्या? खुदा के कलाम में ज़बूर 145 उसकी 8वीं और 9वीं आयत, खुदावन रहीम और करीम है, और वो और कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावन जो है वो रहीम है, करीम है, वो कहर करने में धीमा है और शफकत में गनी खुदा है। The Lord is gracious and full of compassion। वो कंपैशन से भरा हुआ है और उसका ये किरदार है कि वो मेहरबान खुदा है। वो अपनी मेहरबानी को हम पर जाहिर करना चाहता है। वो अपनी मेहरबानी को हम पर जाहिर करना चाहता है। ये है उसका एक और बड़ा मकसद। क्यों वो हमें शिफा देना चाहता है? इसलिए कि वो बताना चाहता है कि मैं रहीम हूं, मैं रहम करने वाला हूं, मैं हमदर्द खुदा हूं, मैं कंपैशनेट खुदा हूं, मैं शफकत में गनी हूं, मैं कहर करने में धीमा हूं। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक के ऊपर है। वो डेमोन्स्ट्रेट करता है अपने करैक्टर को, और उसका करैक्टर यह है कि वो रहम करता है, वो शफकत करता है, वो मेहरबान है, वो हमदर्द खुदा है। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्पस of
हीलिंग। अगर आज हम बीमार हैं, कमजोर हैं, हम शिफा मांगते हैं, हम खुदावन से कहते हैं हमें खुदावन तू शिफा दे, हम नकम्मे हैं, हम कमजोर हैं, तो क्या मेरे अच्छे कामों की वजह से मुझे शिफा मिलेगी? क्या मैंने कोई बहुत बड़ी नेकी की है? क्या मैं इस दुनिया का पाक तरीन इंसान हूं? क्या मैं एक रास्तबाज तरीन इंसान हूं? नहीं, खुदा का फजल हम पर हुआ है। आप खुदा में यीशु मसीह की जिंदगी के ऊपर देखें कि यीशु जो है वो हमदर्द था, कंपैशन से भरा हुआ, रहम और तरस से भरा हुआ, वो लोगों को शिफा देता था और लोग उसके पास आते थे और यीशु ये नहीं कहता था तूने क्या किया है, तूने मुझे हदिया दिया है कि नहीं, तू मेरे पीछे चलता रहा है कि नहीं, तू मेरे कामों को देखता रहा है, मेरी तारीफ करता रहा है, या तूने मेरे कितने मैसेज सुने हैं? नहीं। बीमार उसके रास्ते में बैठे हुए पुकारते थे, आए उस्ताद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, और वो रहम की अपील सुनता था। जो ही वो रहम की आवाज सुनता था तो खुदा का बेटा यीशु तरस से भरकर उनको शिफा बख्श देता था, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर को, वो अपने किरदार को दुनिया पर जाहिर करना चाहता है कि मैं मेहरबान खुदा हूं। वो आप पर भी मेहरबान है, वो आप पर मेहरबानी करना चाहता है। वो बिला इम्तियाज इंसानों पर मेहरबानी करता है। वो दुनिया में इंसानों को तफरीक नहीं करता कि इंसान फलां मजहब से ताल्लुक रखते हैं या फलां मुल्क से ताल्लुक रखते हैं या फलां जात से या कबीले से या किसी और नस्ल से। जब भी हम यीशु को पुकारते हैं तो खुदावंद हम पर रहम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा जो है अपने किरदार को हम पर जाहिर करना चाहता है, क्योंकि कलाम में लिखा है द लॉर्ड इज ग्रेशियस एंड फुल ऑफ कंपैशन। वो कंपैशन से भरा हुआ है, वो गुस्सा नहीं करता, अगर करता भी है तो उसका गुस्सा ज्यादा लंबा नहीं होता। और कलाम कहता है द लॉर्ड इज गुड टू ऑल एंड हिज टेंडर मर्सीज आर ओवर ऑल द वर्ल्ड्स। मेरे अजीजों, खुदा का किरदार क्या है? मरकज की अंजील देखिए, उसका पहला बाब, उसकी 41वीं आयत में हम क्या देखते हैं? उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह लोगों के ऊपर तरस खाते थे, हम भी उसके तरस को मांगते हैं, हम भी उसके रहम को मांगते हैं, क्योंकि हम कोई इतने अच्छे लोग नहीं, हम हर रोज गुनाह करते हैं। हम सभी गुनाह हमारी सरिश्त के अंदर शामिल है। गुनाह हमारी नस्लों से चलता हुआ हमारे ब्लड लाइन के अंदर शामिल है। गुनाह जो है हमारी विरासत से हमें मिलता है, लेकिन खुदा का तरस जो है ये हम पर आता है, और यही खुदा का किरदार है वो जो हमें जाहिर करना चाहता है। Why God wants to give us healing? क्यों खुदा हमें शिफा देना चाहता है? इसलिए कि वो तरस से भरा हुआ है, और कलाम में लिखा है मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए,
खुदा आपको साफ करना चाहता है, माफ करना चाहता है, शिफा देना चाहता है, बहाल करना चाहता है। लेकिन इब्लीस ने अपने दांत आपके अंदर गाड़ रखे हैं। इब्लीस ने जबरदस्ती आपको अपने शिकंजे में पकड़ रखा है। इब्लीस जो कि सांप की मानद आपको जकड़े हुए है, और उसकी जकड़न जो है इतनी सख्त है कि हम उससे छुड़ा नहीं सकते अपने आप को। खुदा का बेटा यीशु जो है वो इसीलिए आया कि वो कैदियों को रिहाई बख्शे, कुचले हुओं को आजाद करे। उसका किरदार क्या है? वो मेहरबान खुदा है, वो रहम करने वाला खुदा है, वो हमदर्द खुदा है। और कलाम कहता है मैं चाहता हूं, गॉड्स वांट्स, और उसकी ये मर्जी है, मूव विद द कंपैशन। वो हर वक्त हर तरह से आपके लिए कंपैशन से भरा हुआ है। और उसका कलाम कहता है आई एम विलिंग टू बी क्लीन, मेरी ख्वाहिश है तू बीमारियों से आजाद हो जाए, मेरी ख्वाहिश है कि तू बदरूहों से आजाद हो जाए, मेरी ख्वाहिश है कि तू इस दुनिया में कामयाब हो जाए, मेरी ख्वाहिश है कि तुझे बरकतें मिल जाएं। मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। नंबर 2, क्यों खुदा हमें शिफा देना चाहता है? वो अपना जलाल हमें दिखाना चाहता है। हालेलुया। वो दिखाना चाहता है मैं जलाली हूं। असी बाबियां नूं ही जलाली कहंदे रहने हैं। ऐ जलाली बाबा है जी, ये फलां जलाली है, फलां शख्स जलाली है। लेकिन खुदावंद अपना जलाल हमें दिखाना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि आसमान और जमीन के नीचे कोई और खुदा नहीं जिसके बगैर शिफा मिल सके। वो ये बताना चाहता है कि इस दुनिया और इस दुनिया की तमाम साइंस, दुनिया का नॉलेज आपके जिस्म का इलाज नहीं कर सकता। आपके जिस्म का इलाज सिर्फ यीशु ही के वसीले से है। कलाम कहता है, मत्ती की इंजील पढ़िए, उसका 15वां बाब, उसकी 30वीं और 31वीं आयत में क्या लिखा है? और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गुंगों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पांव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। चुनाचा जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं, टुंडे तंदुरुस्त होते हैं, लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं, तो ताज्जुब किया और इस्राएल के खुदा की तमजीद की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो अपना जलाल जाहिर करना चाहता है। जब आप शिफा पाते हैं तो वो ये बताना चाहते हैं दुनिया में और कोई खुदा नहीं है। जब आप शिफा पाते हैं तो वो ये दिखाना चाहता है कि मेरे सिवा और कोई माबूद नहीं है। जब आप शिफा पा जाते हैं तो वो अपनी ग्लोरी चाहता है, जलाल चाहता है, कुदरत चाहता है और दिखाना चाहता है कि मैं कादर मुतलिक खुदा हूं। वो ये बताना चाहता है मैं जिस्म को जो मर जाता है उस पर जिंदगी नाज़िल करने की कुदरत रखता हूं। लाजर 4 दिन का मुर्दा, और उसकी बहनों ने आके कहा, खुदावन काश के तू पहले आ जांदा ते साडा भरा ना मरदा। लेकिन खुदावन ने कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। गो कोई मर भी जाए, अगर कोई मुझ पर ईमान रखता है तो वो जिंदा होगा, वो जिंदा होगा। हालेलुया।
यीशु अपना जलाल जाहिर करने के लिए वहां गए। सो गॉड वांट्स टू शो द ग्लोरी। वो ये बताना चाहता है मैं कादर मुतलिक हूं, मैं मौत पर भी गालिब आ चुका हूं। हालेलुया। यीशु को कितना वक्त लगा लाजर को जिंदा करने में? गालबन 2 घंटे लग गए होंगे, जोर लगाते लगाते। लाजर आजा वापस, लाजर आजा वापस। अभी कल ही मैं भाई बशारत साहब बैठा हुआ था तो वो कोई टेस्टिमनी शेयर कर रहे थे कि एक पास्टर साहब फलां औरत के अंदर से बदरूहें निकालते रहे, तो वो तकरीबन 4 घंटे उन्होंने हमसे दुआएं करवाते रहे। जोर लगा लगा के आखिरकार बहन को कहा होम पैंट तुसी घर टुर जाओ, बदरूहां नहीं निकलियां। तो कितना जोर लगा यीशु को। यीशु ने कहा आई लाजर बाहर आ जा। हालेलुया। और लाजर जो है वो अपने कफन समेत जिंदगी की हालत में दोबारा से जिंदा होकर अपना वापस आ रहा है। God wants to show the glory। उसका पर्पस ये है, वो हमें शिफा इसलिए देना चाहता है ताकि वो हमें दिखाए कि वो कादरे मुतलिक खुदा है। वो खुदा कादरे मुतलिक है। वो अंधों को बेनाई देता है, गुंगों को, टुंडों को, लंगड़ों को, बीमारों को, बदरू गिरफ्तारों को और हर तरह के मरीजों को वो अच्छा कर देता है, नए पुर्जे पा देंदा है ताड़े अंदर। हालेलुया। क्योंकि वो जलाल जाहिर करना चाहता है। यीशु अपना जलाल जाहिर करता है। अमाल 4 बाब पढ़ें जरा 21वीं आयत को। उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया क्योंकि लोग के सबक से उनको सजा देने का कोई मौका ना मिला, इसलिए कि सब लोग उस माजरे के सबक से खुदा की तमजीद करते थे। खुदा की तमजीद करते थे। और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो उसी तरह ही शिफा देते थे जैसे यीशु देता था। ते लोकां नूं परेशानी होंदी सी। और रूलर्स जो हैं, काउंसिल मेंबर्स जो हैं, वो थ्रेटन करते हैं कि भाई तुम लोग इस नाम को इस्तेमाल ना करो। लेकिन क्या हुआ कि सब लोग उस माजरे के सबब से खुदा को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जलाल दे रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, ऑनर दे रहे हैं, क्योंकि खुदा अपना जलाल जाहिर करना चाहता है। जो ही खुदा अपना जलाल जाहिर करता है हम एकदम से खुश हो जाते हैं, वाकई खुदा मौजूद है। बनी इस्राएल कौम जब मुल्क मिस्र की गुलामी से निकले तो वो बड़े खुश थे, वाह जी वाह सानू आज़ादी मिल गई। हालेलुया। बड़े नारे बाज रहे, गीत गा रहे। आगे जाके समुंदर आ गया, समुंदर गहरा, समुंदर पीछे, फौजें आगे, समुंदर जड़े गीत गाने वाले सन ना बेचारे मातम करन लग पे, रोना पिटना शुरू हो गए। लोग रो रहे ने, मातम शुरू हो गए। गीत सन पहले गा रहे लेकिन रोना शुरू हो गए, मातम शुरू हो गया। लेकिन मूसा को खुदावन ने कहा इन्हें चुप करवा, इन्हें क्या खामोश हो जाओ। जब तुम खामोश हो जाओगे तो खुदा के जलाल को देखोगे। और मूसा को खुदा ने कहा अपनी छड़ी ले और पानी के ऊपर मार और पानी 2 हिस्से हो जाएगा। और पानी 2 हिस्से हो गया। एक बड़ा समुंदर जो गालबन 100, 200, 300 फुट की बड़ी पानी की दीवारों के अंदर से बनी इस्राएल कौम जो 20 लाख के करीब थे, खुश्क जमीन के अंदर से गुजरते हुए खुदा के जलाल को देखते रहे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और वही गीत, वही प्रस्तिश, वही जलाल। सो गॉड वांट्स टू शो योर ग्लोरी। खुदा अपना जलाल आप पर जाहिर करना चाहता है जब वो आपको शिफा देता है। मेरे अजीजों, नंबर 3,
confirms Jesus as the Savior and the Messiah. वो इसलिए भी आपको शिफा देता है ताकि ये बताए कि यीशु ही नजात दहिंदा है और मसीहा है। यीशु ही नजात दहिंदा है और मसीहा है। कई दफा हम कहते हैं शिफा मिल गई, हो सकता है मैं गोली खाधी सी ओदे नाल मिल गई। हाँ जी पाश साहब मैं गोली खाधी मैं शिफा मिल गई, लेकिन तुहानू नहीं पता गोली ने तुहानू शिफा नहीं दी, यीशु ने दी। हम अपना थोड़ा जहन थोड़ा सा अगर सही तरह से यीशु को जलाल देने वाला बना लें तो फिर हम यीशु को जलाल देंगे। कई दफ़ा हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ भी नहीं काम करदियाँ, भाई सब बड़ियाँ दवाइयाँ खादियाँ, फोड़ा जांदा ही नहीं पिया। क्यों जी? फोड़ा जांदा ही नहीं पिया। दुआ करो ऐ जी फोड़े तो मसा कीता तेल ला लवो, और पैसा मैं तेल लाया 2 घंटे बाद मसा गायब हो गया, फोड़ा खत्म हो गया। यीशु जलाल अपना जाहिर करता है। यीशु को नजात दहिंदा के तौर पर तस्लीम करना एक बड़ा मकसद है। खुदावंद क्यों आपको शिफा देना चाहता है? वो ये बताना चाहता है कि यीशु जिंदा है। वो ये बताना चाहता है कि यीशु के बगैर कोई और शिफा नहीं दे सकता। वो ये बताना चाहता है कि यीशु के बगैर कोई और इंसान, पीर फकीर, जितने भी जादूगर हैं वो आपको शिफा नहीं दे सकते। दुनिया के हकीम, दुनिया की डॉक्टरी, दुनिया की साइंस, दुनिया का फलसफा, दुनिया की चीज़ें, हाँ वो आपका एक जरिया बन सकती हैं, पर शिफा खुदा की तरफ से है। हालेलुया। कलाम क्या कहता है? मत्ती की इंजील 8वां बाब उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है? ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठाई। बीमारियां उठा ली। यीशु आपको शिफा देना चाहता है। He himself took our infirmities and bear our sickness. उसने आपके लिए शिफा दी है, आपके लिए दुख सहे हैं। कलाम कहता है शिफायाबी और नजात इस बात की तस्दीक करती है कि यीशु नजात दहिंदा है। और अगर हम लूका की इंजील के इस वाक्य को देखें 5वें बाब में, वहाँ एक लंगड़े आदमी को खुदावन शिफा देते हैं और गुनाहों की शिफायाबी और माफ़ी इस बात की तस्दीक करती है कि यीशु नजात दहिंदा है और वो शिफा बख्शता है। कई जगह पे हम देखते हैं यीशु मुख्तलिफ तरीक़ों से शिफा बख्शते हैं। एक शख्स यीशु के पास आया और यीशु से कहा, आए बाप, आए खुदावंद, आए रब्बी, आए उस्ताद, मेरी बेटी मरने को है, उसे शिफा दे दे। वो बेटी कहीं और थी, यीशु कहीं और था, और खुदावंद ने फरमाया जा तेरी बेटी ठीक हो जाएगी, और उसी वक्त उसकी बेटी शिफा पा गई। उसी वक्त आगे हम देखते हैं कई दफ़ा ऐसे वाक़यात मिले जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी थूक से मिट्टी को जो है वो गारा बनाकर उसकी आंखों के अंदर जो है वो मिट्टी भर दी और उस अंधे को कहा जा उस हौज में जाकर धो ले, और उसकी आंखें बन गईं और वो शिफायाब हो गया। कई ऐसे कोढ़ी थे, कोढ़ियों को यीशु मसीह कहकर ही शिफा दे देते थे। 10 कोढ़ी यीशु के पास आए, दूर से यीशु को देख रहे थे, वो यीशु जानदा पिया जी, दूर ही खुदावन सानू शिफा दे, आए रब्बी उस्ताद देख साडी मदद कर। यीशु कोल भी नहीं सन उन्हां दे। यीशु ने कहा जा शिफा पा जाओ, जाके काहिना नू दसो असीं शिफा पा गए हैं। वो पजे गए काहिना कोल, वो जाते उन्होंने कहा ठीक हो गया, तुसी आ जाओ।
और एक शख्स आके ने यीशु को कहा खुदावन तेरा शुक्र है कि सानू शिफा दे। लाजर को हम देखते हैं, मुर्दा शख्स है, एक शख्स की लाश लेकर जा रहे हैं, कंधों पर उठाया है, बेवा इकलौता बेटा है, रो रही है। और खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ राह के किनारे गुजर रहे हैं, लाश जा रही है, यीशु को तरस आ जाता है। खुदावन से कहते हैं अरे खुदावन ए बेचारी अदा कल्ला ही मुंडा सी भी मर गया है। खुदावन ने क्या रोको थे जनाजा। हालेलुया। वो अपना जलाल जाहिर करता है और उस शख्स नौजवान का हाथ पकड़कर उसको उठाता है और वो जिंदा हो जाता है और उसको उसकी माँ के हवाले करता है। अजीब काम हम देखते हैं, अजीब मिरेकल्स, अजीब। यीशु नजात दहिंदा है, इसलिए भी खुदावन दिखाना चाहता है कि यीशु नजात दहिंदा है। वो लंगड़ों को शिफा देता है, वो अंधों को बीनाई देता है। 38 बरस का बीमार उस हौज के किनारे बैठा हुआ, जहां पे वो लोग सिर्फ पानी के हिलने का इंतजार करते थे और कभी कभार फरिश्ता उस हौज के अंदर आता था और जो ही पानी हिलता था, जो पहले शख्स घुस जाता था वही शिफा पा जाता था। एक शख्स को यीशु ने देखा, वो बेचारा 38 बरस से उस हौज के किनारे बैठा हुआ इंतजार करता था कि कोई मुझे उठाकर उस हौज में डाले, लेकिन पहले कोई चला जाता सी। यीशु की नजर उस पर पड़ गई, उसने अपना जलाल जाहिर किया और यीशु ने कहा तू क्या चाहता है। यीशु ने कहा भाई खुदावन देख मैं तो कमजोर हाँ, मैं नहीं जा सकता। उसने कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल। फिर भाग दौड़, वो उसी वक्त चलना फिरना शुरू हो गया, क्योंकि यीशु आपको शिफा देना चाहता है, यीशु निजात देना चाहता है। वो फरमाने से शिफा करता है, वो छूने से। एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, वो शर्म के मारे दुनिया से शर्माते हुए यीशु के से बात भी नहीं करना चाहती थी कि कितने लोग की सुनेंगे, लोग की मेरी इंसल्ट करेंगे, लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, मैं नापाक औरत हूं, लोग तो मुझे छूने भी नहीं देंगे उसको। वो कदमा झुक झुक के कहीं मुझे कोई शख्स देख ना ले और मैं यीशु की पोशाक का एक किनारा, एक धागा ही छू लूं तो मुझे शिफा मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और वो उसकी पोशाक के किनारे को छूते ही यीशु ने देखा कि मुझे किसी ने छुआ है, मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। और वो औरत ने कहा खुदावन मैंने छुआ है, मैं आज़ाद हो गई हूँ, मैं शिफा पा गई हूँ। यीशु निजात दहिंदा है मेरे जीजो, वो इसीलिए आपको शिफा देना चाहता है। वो मसीहा है। कलाम क्या कहता है, अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूं तो गो मेरा यकीन ना करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। हमें यकीन करना है कि यीशु जिंदा है। देखिए किस तरह से एक अंधा जो है वो शिफा पा जाता है। कलाम क्या कहता है, यूहन्ना 20वां बाब और उसकी 30वीं और 31वीं आयत में क्या लिखा है, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए। सो दिस इज द पर्पस कि यीशु खुदा का बेटा है। एक और पर्पस है, वो ये बताता है, वेरीफाई करता है, द मैसेंजर एंड द मैसेज। जब कोई शख्स शिफा पा जाता है और जिस शख्स के वसीले से वो शिफा पाता है, वो कंफर्म करता है कि ये शख्स खुदा की तरफ से है।
और ये भी कंफर्मेशन हो जाती है कि जो शिफा है वो भी खुदा की तरफ से है। एलिया के बारे में हम देखते हैं, पहली सलातीन 17वां बाब उसकी 24वीं आयत में क्या लिखा है? तब उस औरत ने एलिया से कहा, अब मैं जान गई कि तू मर्दे खुदा तू है मर्दे खुदा है और खुदावन का जो कलाम तेरे मुंह में है वो हक है। वो औरत जो थी, जो मुर्दा हालत में अपने बच्चे को लेकर एलिया के पास आई, और उस औरत का बच्चा जब शिफा पा गया तब उसने कहा, अब मैं जान गई हूं, हुन मैनू पता चल गया है कि तू मर्दे खुदा में। अब मुझे पता चल गया पास्टर वेद आप मर्दे खुदा हैं, मैं शिफा पा गया। कई लोग मेरे पास जब आते हैं, कईयों को रूल कुदस का बपतिस्मा हो जाता है, कई मेरी दुआ से शिफा पा जाते हैं, कई कलाम से बरकत पा जाते हैं, कई चर्च से बरकत पाते हैं। उन्होंने उदों पता चलता है पास्टर वेद मर्दे खुदा वे, जो कह देंदा है वो होता है और हमें उसके पास जाना चाहिए। कई दफ़ा एक और बड़ा मकसद ये भी है कि खुदा अपने लोगों को और अपने खादमों को की तस्दीक भी करता है कि खुदा के लोग एक सही शिफा देते हैं, दुरुस्त शिफा देते हैं। कई बाबे भी शिफा देंदे जे, हाँ भी इधर आ, इधरों धागा वार, इधरों की कुछ करते हैं, तेल खवा रहे ने, नमक खवा रहे ने, पता नहीं ए जनाब बकरा ले आई, जिंदा मुर्गा ले आई, ऐसे फलां फलां चीज़ की कुर्बानी, और फिर और क्या क्या कैसे कैसे वाक़यात, ऐना गोश्त वार दें, ये काम कर देना, ये वो शिफा नहीं है। हम देखते हैं कि एलिया के बारे में उस औरत का बयान कि अब मैं जान गई कि खुदावन तेरे साथ है। और अमाल की किताब में हम वाक़यात को देखते हैं और वहाँ भी लिखा है, बस वो बहुत अरसे तक वहाँ रहे और खुदावन के भरोसे पर दलेरी से कलाम करते थे, और वो उनके हाथों से निशान और अजीब काम करा कर अपने फजल के कलाम की गवाही देता था। खुदा अपने लोगों को कंफर्म करता है कि वो उसकी तरफ से काम करते हैं, और इसी तरह यीशु अपने लोगों को कंफर्म करता है। नेक्स्ट क्या है? अंजील को कबूल करने की हौसला अफजाई हमें मिलती है जब हमारे अंदर शिफा आती है, हम अंजील को अपने अंदर कबूल कर लेते हैं। अब देखें, गैर कौमें आती हैं, यीशु से शिफा पा जाती हैं, उनके अंदर ईमान पैदा हो जाता है, उनके वो कहते हैं हाँ नहीं यीशु है यार। गैर कौमें कई लोग आते हैं, यीशु से शिफा पा जाते हैं, और वो फिर बाइबल मांगते हैं, हमें बाइबल दें, हम बाइबल पढ़ना चाहते हैं, हम यीशु को फॉलो करना चाहते हैं। एक मकसद ये भी है, क्यों खुदावन इंसानों को शिफा देना चाहता है? इसलिए वो चाहता है ताकि लोग यीशु के पास आए। शिफा याबी के बाद लोगों को अंजील के बारे में बताना और ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए यीशु शिफा देते थे और उसके बाद फिर तालीम देते थे, तो जिन्हां जिन्हां नूं शिफा मिल जाती सी वो आराम नाल बह के यीशु दा पैगाम सुनते सन, कदमां च बह जाते सन। आपको पता है, जब ग्रासीनियों के इलाके में एक शख्स को यीशु ने बदरूहों से आज़ाद किया और उसके अंदर एक बहुत बड़ा लश्कर था, और जो ही यीशु उस इलाके में गए तो उस शख्स के अंदर बदरूहें हाजिर हो गईं और यीशु से कहा, हमें तुझसे क्या काम है, तू यहां क्या लेने आ गया है? यीशु ने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं लश्कर हूं, हमारे अंदर लश्कर है, हमारे अंदर हजारों लाखों की तादाद में बदरूहें हैं। और जब यीशु ने हुक्म देकर उन बदरूहों को निकाला तो वो शख्स आज़ाद होकर उसने कहा, आए खुदावंद मैं क्या करूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं।
और उसने यीशु के पीछे चलने का इजहार किया और यीशु के कदमों में बैठकर तालीम पाया। और हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट बन गया और यीशु ने कहा, जा अपने इलाके में जाकर मेरी मुनादी कर, मेरे बारे में बता। और एक और बड़ा मकसद यह है कि खुदा की बादशाही और ज़्यादा बढ़े। जो लोग शिफा पाते हैं वो यीशु के पास आना शुरू हो जाते हैं। बीमार जब अच्छे होते हैं खुदा की बादशाहत बढ़ना शुरू हो जाती है। कलाम कहता है लूका 10:9 आयत में क्या लिखा है, गौर से सुनिए ज़रा। और वहाँ के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ पहुँची है। वहाँ के बीमारों को अच्छा करना और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ गई है। जब हम अच्छे हो जाते हैं, बीमार अच्छे हो जाते हैं, तो वो खुदा की बादशाहत में आना शुरू हो जाते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो और ज़्यादा तरक्की करते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं, लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ गई है। खुदा की बादशाही की वसत के लिए भी खुदा चाहता है कि ये काम हो। और एक और बड़ा मकसद इसमें यह भी है कि दुश्मन पर यह फैसला ज़ाहिर हो जाता है कि उसका जोर, उसका अंजाम नज़दीक है। कलाम कहता है यूहन्ना 16:11 में क्या लिखा है, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। जब आप बीमारों पर हाथ रखते हैं तो आप ऐलान कर रहे होते हैं कि इस दुनिया का सरदार का फैसला हो चुका है और दुनिया आप पर गालिब नहीं आ सकती, बीमारी आप पर गालिब नहीं आ सकती। और बीमारी और कमजोरी की ताकत को यीशु मसीह ने तबाहो बर्बाद कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए पुरजोर तालियां बजाएं यीशु के। और एक लास्ट इसका एक और पर्पस है कि रेज अप स्पिरिचुअल लीडर, रूहानी जो लीडर्स हैं वो बढ़ना शुरू। जो ही लोग शिफा पाते हैं लोग और ज़्यादा बढ़ते हैं, कलाम सीखते हैं, शिफायाबी पाते हैं, रहनुमा बनते हैं, कलाम को सुनाते हैं, कलाम में आगे बढ़ते हैं खुदा के जलाल में। और एक और बड़ी वजह, एक बड़ी खुशी हमारे अंदर आ जाती है जब हम शिफा पाते हैं। उस 38 बरस के बीमार से पूछें, जब वो उछलता कूदता भागता दौड़ता काहनों के पास जाता है और काहिन कहते हैं क्या ये वही शख्स नहीं जो भीख मांगा करता था? और उसने कहा हाँ, मैं इंतहाई खुश हूँ, मुझे यीशु ने शिफा दी है, मुझे खुदावंद ने शिफा दी है। और क्या लिखा है अमाल 8 बाब उसकी 5 से लेके 25 तक की सारे हवाले को आप पढ़ें। वहाँ क्या लिखा है, किस तरह इन अफराद और ईमानदारों के लिए बड़ी खुशी आई। जहाँ शिफायाबी और नजात की खिदमत आ जाती है वहाँ खुशी और इत्मीनान आ जाता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा आपको शिफा देना चाहता है। आए हम सब खड़े हो जाएं और खुदावंद से मिन्नत करें, हम शुक्रगुजारी करें।